सम्मानित साथियों, जय हिंद। देश की सोच में आज पूर्व सैनिक की एकता पर चर्चा करेंगे। सम्मानित साथियों, आज के 10 साल पहले, आज के 15 साल पहले पूरे देश में पूर्व सैनिक की 1 या 2 संस्थाएं थी और वह संस्थाएं जब किसी पूर्व सैनिक के हित के लिए शासन को या प्रशासन को चिट्ठी लिख देती थी तो शासन प्रशासन झुक जाता था और पूर्व सैनिक के हित का काम प्रायोरिटी पर करता था। उदाहरण के लिए मैं अपना उदाहरण दूंगा। आज के 25 साल पहले मैंने एक चिट्ठी शासन को भिजवाया था और उस चिट्ठी पर इतना जबरदस्त एक्शन हुआ कि प्रशासन दौड़े आकर के हमारे कार को सॉल्व किया। जब हम घर पे आए तो हमारा कार सॉल्व हो चुका। कुछ जमीन का ऐसा काम था, वो प्रशासन ने आकर के सॉल्व कर दिया था। लेकिन आज नहीं, आज प्रशासन और शासन दोनों आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, आपको केवल सोशल मीडिया में उलझा रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि हम सब एक लालच में आ गए हैं कि हम संगठन बनाएंगे, संगठन के मुखिया बनेंगे, शासन से हमको कुछ मिलेगा, हमारा यश होगा, कीर्ति होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप संगठन बनाए हैं, लेकिन संगठन में जब तक लोग नहीं होंगे, संगठन में जब तक भीड़ की शक्ति नहीं होगी, संगठन का कोई मतलब नहीं है। आप फेसबुक पर लाइव होकर के संगठन को शक्ति नहीं दे सकते। आप बेशक सोशल मीडिया में हफ्ता में 1 दिन लाइव हों, लेकिन आपके साथ अगर लोग हैं, आपकी भावनाओं के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपकी बातों के साथ लोग जुड़े हुए हैं, आपके जिले के लोग आपको चाहते हैं, आपके लीडरशिप के पीछे खड़े होने के लिए तैयार हैं, तब तो आपका संगठन शासन या प्रशासन पर दबाव डाल पाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा होने की जरूरत है। आप सोचिए, बहुत पहले किसी जवान के साथ अनहोनी होती थी तो कमांडिंग अफसर, बटालियन का कमांडिंग अफसर कर्नल होता है, वो एक लेटर लिखता था, शासन प्रशासन दोनों हिल जाता था। आज बहुत सारे कर्नल और ब्रिगेडियर रैंक तक के आदमी भी शासन और प्रशासन की मार से अछूते नहीं है। कहीं कहीं पर तो ब्रिगेडियर या कर्नल के बेटे या उनको भी पुलिस प्रताड़ना कर देती है। कहीं कहीं पर झगड़े में जबरदस्ती उनकी जमीनें कब्जा कर लें, कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों? सिर्फ अनेकता। इतने ज्यादा पूर्व सैनिक हर जिले में हैं, अगर पूर्व सैनिक एक हो जाए तो किसी की ताकत नहीं है, माई के लाल की ताकत, जो पूर्व सैनिक का अनहित कर दिखाए। वो डरेंगे कि पूर्व सैनिक एक हो जाएंगे तो अनुशासित भी हैं, ताकतवर भी हैं, इनके पास पैसे भी हैं, इनके पास रण कौशल की कला भी है, बंदूक चलाना भी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अगर ये बिगड़ गए तो इनको सुधारना मुश्किल होगा। ऐसा डर उनके अंदर पैदा होगी और हमारा काम करेंगे। हम उनसे कोई अन्याय का काम नहीं कि हम हमेशा न्याय, पूर्व सैनिक हमेशा न्याय मांगता है। बहुत सारे जगह देखिए पूर्व सैनिक थाने में जा रहा है, ऐसे ऐसे केस में जा रहा है कि उसका खुद की बेइज्जती कर दे रहा थानेदार। ऐसा क्यों? कि आपके पास एकता नहीं है। आप घर में बैठे हैं, बोलते जो होगा सबके साथ होगा, हम इनके साथ क्यों खड़े हो, हम एकता क्यों बनाएं?
तो सम्मानित साथियों, आज का वीडियो सिर्फ इस पर है। जो पूर्व सैनिक या जो संगठन शासन और प्रशासन को केवल माला पहना करके हासिल करना चाहता है, वह पूर्व सैनिक का हितैषी हो ही नहीं सकता। क्योंकि कोई भी गलती होगी, कोई भी अन्याय होगा तो आप किसके पास जाओगे? शासन प्रशासन के पास जाओगे। शासन प्रशासन को पहले ही आप पीठ थोप रहे हो कि आप बहुत बढ़िया हैं, आप में कोई गलती नहीं है। तो आपके जवान पीटे या जवानों के साथ अनदेखी हो, आप क्या करेंगे? तो आप संगठन मत बनाइए, संगठन की कोई जरूरत नहीं। जिसको ऐसा करना हो उसको संगठन की कोई जरूरत नहीं, उसको किसी राजनीतिक पार्टी में टो हो जाना चाहिए। सम्मानित साथियों, हमें एकता दिखानी होगी। अगर पूर्व सैनिक गलत है तो उसका साथ मत दीजिए, लेकिन 100 में 99 पूर्व सैनिक गलत नहीं होगा। कंचित 1%, आधा परसेंट या 1/4% कहने का मतलब 400 में कोई एक पूर्व सैनिक तिनका बराबर गलत हो सकता है। उसके रगों में देशभक्ति, उसके रगों में अनुशासन भर दिया जाता है। सम्मानित साथियों, हमें एकता दिखानी होगी। और एकता कहां पे दिखानी होगी? पूर्व सैनिक के लीडरशिप में। हमें पूर्व सैनिक के लीडर को आगे निकालना होगा। अगर आप पूर्व सैनिक के लीडर को आगे निकालने में सक्षम हैं तो आगे आने वाला समय, कलयुग का समय, संघीय शक्ति आपके साथ होगी और आपके सारे कार्य आसानी से होंगे। मैं मानता हूं एक डर बना हुआ है। चलिए, आप डर के साथ भी कुछ रहिए। कुछ लोग तो ऐसे डरते हैं कि अगर मैं इनका साथ दिया तो हो सकता मेरा नुकसान न हो। क्योंकि आज के 10 साल पहले हर आदमी जुगाड़ू था, हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ गलतियां थी। लेकिन देश बदल रहा है, सिस्टम बदल रहा है, जुगाड़पन बदल रहा है, भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है। जब भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, सिस्टम अपग्रेड हो रहा है, तो डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप डरते हैं तो आप अपने ओट का चोट मारिए। आप जरूर कहिए हम आपके साथ हैं, लेकिन आपके साथ कोई भी पूर्व सैनिक मैदान में हो जाता है तो खुल करके उसके साथ होइए। जो आदमी खुल के नहीं हो सकता, वह भी अपना और अपने घर का वोट तो पूर्व सैनिक को जरूर दे। आगे आने वाले समय में पूर्व सैनिक राजनीति के हर पहलू पर खड़ा मिलेगा। अगर हम एक को मिलकर के एक को किसी को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा कोई न कोई एक अगुआ जनप्रतिनिधि बनकर शासन प्रशासन में दिखाई देगा। तो सम्मानित साथियों, वीडियो लंबी हो रही थी, हमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। हम यही कहेंगे कि हम सब एक हों, हम सब एकता बनाएं, हम सब सारे संगठन वाले मिल कर के एक एसोसिएशन बनाएं, अपना लीडर चुने, जिस लीडर के नीचे हम सब मिल कर के काम करें, तभी पूर्व सैनिकों का भला हो सकता है। अगर हम छोटे छोटे टुकड़े में बटेंगे तो पूर्व सैनिकों का भला नहीं हो सकता। तो सारे संगठनों को एक होने की ज़रूरत है। खास तौर से प्रयागराज के वासियों को मैं विनती करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप लोग एक होइए, एक प्लेटफार्म पर आइए। यह संभव नहीं है कि लीडर सबके लिए ही अच्छा हो।
लेकिन आप लोग एकता दिखाइए। आप अगर चाहते हैं तो आप खुद लीडर बनिए, आप टाइम दीजिए, मेहनत कीजिए, आप खुद लीडर बनिए। अब रह गया जॉब में, तो मैक्सिमम आदमी जॉब कर रहा है, समय नहीं मिलता, तो पहले जॉब कीजिए और जॉब करते करते लोगों के साथ जुड़िए, तभी एकता बन पाएगी। वीडियो लंबी हो गई, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद। आईसी तिवारी, पूर्व सैनिक, समाज सेवी, प्रयागराज।